बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में कि पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए मुझे सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं ज़ुबैर शफीर, आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, 21 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले ही बहुत एक बड़ी बात सामने आ चुकी है। कौन सी बड़ी बात सामने है? बेसिकली पंजाब हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। इस पर बात करेंगे, साथ साथ कल क्योंकि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था, उसमें क्या अनहोनी हो गई है उस पर बात करेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो चलते हैं सबसे पहले कौमी और सूबाई असम्बली के, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात होने जा रही है। ज़िमनी इंतखाबात बेसिकली वो इंतखाबात जो सीटें छोड़ी गई हैं उम्मीदवारों की तरफ से, जो कामयाब हुए थे उन्हें जो सीटें छोड़ी है। अब डजन मैटर के वो फॉर्म 45 के तहत कामयाब हुए हैं या फॉर्म 47 के तहत, ये सबको मालूम है किसके तहत वो कामयाब हुए हैं। 21 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहे हैं। जुम्मतुल मुबारक का दिन है, महज एक दिन बाकी रह गया और इलेक्शन कैंपेन मेरे ख्याल से आज रात को बंद कर दी जाएगी। कौमी असम्बली की 5 सीटें और सूबाई असम्बली की 16 सीटें हैं जिन पर इलेक्शन होंगे। 62,30,000 से ज़ायद बैलेट पेपर छप चुके हैं। अब इनमें सीटें कौन कौन सी हैं? बेसिकली क्योंकि सबकी नज़र है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायती याफ्ता उम्मीदवार हैं उन पे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 में से 4 कौमी असम्बली पे वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं उनके उम्मीदवार, और 16 में से 14 जो हैं सूबाई असम्बली पे इलेक्शन लड़ने वाले, जिनमें NA 8 बाजौर मौजूद है, NA 44 डेरा इस्माइल खान मौजूद है, NA 119 लाहौर का मौजूद है जिसमें मियाँ शहजाद फ़रूक थे मरियम नवाज़ साहबा के मद्दे मुकाबिल, NA 132 सोन मौजूद है, और साथ ही साथ 14 सूबाई असम्बली के हल्के हैं। अब मामला ये है कि बौखलाहट का शिकार हो चुकी है पंजाब हुकूमत, क्योंकि इमरान खान साहब ने हुक्म दिया था हमाद अज़हर साहब को कि आप पंजाब को देखें, और अली मीन गंडापुर साहब को कहा था कि आप KP के देखें। उसके बाद इलेक्शन कैंपेन तेज़ कर दी गई, और कल रात जिस तरह से जलसे किए गए पंजाब भर में और जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन चलाई गई, डर चुके हैं ये। वो तो बात की बात है फॉर्म 45 के तहत जीत रहे हैं या 47 के तहत लिखे हैं, लेकिन फिल वक्त ये डर चुके हैं और शदीद परेशानी का शिकार हैं। उसकी वजह यह है कि पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है 10 अजला में, जिसमें मौजूद है लाहौर, कसूर, चकवाल, गुजरात, बक्कर, वज़ीराबाद, नारोवाल, शेखपुरा, रहीम यार खान, डेरा गादी खान। इन पे जी 144 कर दी गई है नाफिस कि आप इकट्ठे नहीं हो सकते 5 दिनों के लिए। किस वजह से की गई है? क्योंकि वहाँ वोट बैंक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, वोटर्स हैं, सपोर्टर हैं, वो बाहर निकलेंगे, इसलिए वहाँ कर दी गई है दफ़ा 144 नाफिस कि कोई मामलात ख़राब ना हो जाएं वगैरह वगैरह, इस तरह के जो भी मामलात हैं। साथ ही साथ बड़ी बात जो देखने में आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लीडरान वो कर रहे हैं जी बाकायदा तौर पे कंपेन मोहम्मद सलाही साहब की कंपेन कर रहे हैं लाहौर में और पंजाब में, और कल वो कंपेन अच्छी खासी नज़र आई, जिसके बाद ये सारे फैसले किए गए। अब आ जाते हैं शेर अफजल खान मरवत, जो एक दबंग किस्म का इंसान था, जिसने KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोए हुए वोटर्स को जगाया था, मुतहरिक किया था। उन्हें टास्क सौंपा गया था खान साहब की तरफ से कि पंजाब में भी वही काम करे जो आपने KPK में किया था। उन्होंने भरपूर तरीके से वो काम किया, और पंजाब की आवाम एक बार फिर से जाग चुकी है, और ये 144 उसका मुँह बोलता सबूत है। अब आते हैं जी कि 4 कुर्सियाँ कौन सी खाली थी जिस पे सबकी नज़र है। बेसिकली कल कौमी असम्बली का क्योंकि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ था, और इस इजलास में हर किसी की नज़र होती है, जो भी इसमें आता है। इंटरनेशनल मीडिया की इसमें नज़र होती है, नेशनल मीडिया की इसमें नज़र होती है, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने भी वहाँ खिताब करना था, उन्होंने खिताब किया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब ने वहाँ खिताब किया। उधर मौके पर 4 चेयरें लगाई जाती हैं, 4 कुर्सियाँ, जिसमें से एक पे आते हैं काजी फ़ाइज़ साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वो कुर्सी होती है, और बाकी 3 कुर्सी होती हैं सर्विसेज चीफ्स की, जिनमें आर्मी चीफ़ के, नेवी की और मेरीन के तीनों चीफ़ आ जाते हैं। अब जी वो 4 कुर्सियाँ खाली थी, और कहा जा रहा है कि एजेंसीज की रिपोर्ट थी कि एक रात पहले तक, मतलब परसों तक समझा जा रहा था कि वो चारों शिरकत करेंगे उस इजलास में। अलबत्ता अभी तक वजह सामने नहीं आ पाई, एक्चुअल वजह कि क्यों उन्होंने शिरकत नहीं की, क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल मीडिया मौजूद थी और सबकी उन पर नज़रें थी। उस इजलास में, मुश्तरका इजलास में, जब सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब की स्पीच जारी थी, तब स्ट्राइक भी किया गया, एहतजाज किया गया, और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वहाँ मौजूद थे, हामी मौजूद थे, हमायती याफ्ता मौजूद थे, उनकी तरफ से एहतजाज किया गया। बाकायदा खान साहब की तस्वीरें उठाई गई, रिहा करो, छोड़ दो इन्हें, जेल से निकाल दो, इस तरह के नारेबाजी की गई, और उस तकरीर के दरमियान ये नारेबाजी जारी रही। अब नसरुल जवेद साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, हर कोई उन्हें जानता होगा, उनका कहना है कि क्योंकि खान साहब सब ने आना था, एजेंसीज की रिपोर्ट थी, उन्होंने आना है, शिरकत करनी है 4 सीटों ने, जो चीज़ सीटें खाती थी, लेकिन खान साहब ने क्योंकि एक दिन पहले जेल से बयान जारी कर दिया था और एक बहुत बड़ी शख्सियत को हदफ का निशाना बनाया था अपनी तकरीर में, अपने उस बयान में, इसलिए वो लोग वहाँ नहीं आए, क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल मीडिया मौजूद होनी थी। और ये जो एहतजाज होना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एलिगेशन लगाया जा रहा है कि उनका एहतजाज इन 4 सीटों की तरफ कर दिया जाना था मुंतकिल, इस वजह से वो 4 नहीं आ पाए। और अगर एक तरफ से देखा जाए तो बिल्कुल ठीक हुआ है फ़ैसला
कि उन्होंने शिरकत नहीं की, क्योंकि जो भी हैं पाकिस्तान के जिस तरह के भी हालात हैं, जिस तरह के भी मामला है सियासी पार्टियों के आपस में या इदारों के आपस में, पाकिस्तान तक ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि वहाँ सारा इंटरनेशनल मीडिया मौजूद था, वहाँ बाहर के बहुत से लोग मौजूद थे, बाहर का सारा मीडिया मौजूद था और सारा रिपोर्ट किया गया हर जगह पे। अलबत्ता वजह ये भी बताई जा रही है कि कोई किसी गैर मुल्की दौड़े, किसी गैर मुल्की आर्मी चीफ़ ने आना था, उसका दौरा था, इसलिए उनके साथ मीटिंग करनी थी, इस बेस पे नहीं किया गया। अलबत्ता देखते हैं पाकिस्तान के हालात क्या होते हैं और इलेक्शन जो कि 21 अप्रैल को होने जा रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात, उनमें भी देखते हैं क्या फ़ैसला आता है। फॉर्म 45 के तहत फ़ैसला आता है, फॉर्म 47 के तहत फ़ैसला आता है, ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये सबको मालूम है कि जिस तरह से अवाम जाग चुकी है फॉर्म 47 के हवाले से, और आइंदा इलेक्शंस में हो सकता है 49 के जो फॉर्म 49 है उसके बारे में भी इन्हें पता चल जाए। अब उम्मीद तो ये करते हैं जो भी पाकिस्तान के हक़ में बेहतर और जीतने, तो ये इन्हें नहीं देंगे। पाकिस्तान तरीके साफ के जो उम्मीदवार हैं उनको वो सबको मालूम है कि किस लिए नहीं जीतने देंगे, किस वजह से नहीं जीतने देंगे और किस तरह से नहीं जीतने देंगे। फॉर्म 47 का मामला और उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना और वगैरह वगैरह, ना इन्हें मखसूस सीटें मिलेंगी, ना इन्हें जीतने दिया जाएगा। और अगर एक आधे को किसी को जीतने भी दिया जाए तो वो समझ लें कि बस गोंगलूस में मट्टी झाड़ने वाली मिसाल होगी, जो पंजाबी की मिसाल है। अपने मेज़बान ज़ुबैर शब्बीर को इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए, जो भी होगा पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा और किसी किस्म की भी बदनज़मी नहीं फैलेगी 21 अप्रैल को इलेक्शन के दिन। और पंजाब हुकूमत को भी चाहिए कि भाई अगर इलेक्शन हो ही रहे हैं ज़मीनी इंतखाबात, तो खुल के खेलने दें, उन्हें खुल के उनका मुकाबला करें। इस तरह से ये दफात ना लगाएं, इस तरह से पाबंदियाँ ना लगाएं, क्योंकि हर जमात के जलसे भी हो रहे हैं, जुलूस भी हो रहे हैं, रैलियाँ भी हो रही हैं, कोर्नर मीटिंग भी हो रही हैं, लेकिन ये दफ़ा 144 10 ज़िला में लगाई गई है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए, और ये सबको ही मालूम है। अपनी मेज़बान ज़ुबैर शब्बीर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।